विद्यार्थियों, आइए आज हम समझते हैं कि बोर्ड परीक्षा में जो पद्य दिया जाता है उसका व्याख्या कैसे लिखते हैं। यह पद हम लिए हैं रसखान के सवैये से। मान लीजिए ये पूछा जाता है तो आप इस तरह से इसका व्याख्या लिखेंगे। धूरि भरे अति शोभित श्यामजु, तैसी बनी सिर सुंदर चोटी। खेलत खात फिरै अंगना, पग पैजनी बाजत पीरी कचोटी। वा छवि को रसखान बिलोकत, वारत काम कला निज कोटी। काग के भाग बड़े सजनी, हरि हाथ सो ले गयो माखन रोटी। यह पद है। इसका पहले हम संदर्भ लिखेंगे। संदर्भ आप जानते हैं, वैसे ही लिखना है, कुछ नहीं और करना है। प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के काव्य खंड में संकलित सवैये नामक शीर्षक से अवतरित है। इसके रचयिता रसखान जी हैं। यह हो गया संदर्भ। इसके बाद आपको लिखना है प्रसंग। प्रसंग में आप लिखेंगे कि इस पद में क्या कहा गया है, रसखान जी ने क्या कहा है। तो आप लिखेंगे, इस पद्यांश में रसखान ने श्री कृष्ण के बाल सौंदर्य का मनोहारी वर्णन किया है। अब आइए इसका व्याख्या देखते हैं कैसे लिखेंगे। आप हेडिंग डालेंगे व्याख्या, उसके बाद लिखेंगे प्रस्तुत पद में कवि ने या कवि यह स्पष्ट करते हुए कहा है कि एक गोपी अपनी सखी से कहती है। प्रस्तुत पद में कवि यह स्पष्ट करते हुए कहते हैं कि एक गोपी अपनी सखी से कहती है, हे सखी, श्री कृष्ण धूल से भरे हुए अत्यधिक सुशोभित हो रहे हैं। हे सखी, श्री कृष्ण धूल से भरे हुए अत्यधिक सुशोभित हो रहे हैं। उनके सिर पर अत्यधिक सुंदर चोटी बनी हुई है। वे अपने घर के आंगन में खेलते और खाते हुए घूम रहे हैं। उनके पैरों में पायल बज रही है। उन्होंने पीले रंग का कच्छा पहना हुआ है। श्री कृष्ण की इस सुंदरता को देखकर कामदेव भी अपनी करोड़ों कलाओं को, इसलिए कहा गया है क्योंकि कामदेव सुंदरता के देवता हैं, तो कहा जा रहा है श्री कृष्ण की इस सुंदरता को देखकर कामदेव भी अपनी करोड़ों कलाओं को न्यौछावर कर देता है। हे सखी, उस कौवे के भाग्य की कितनी सराहना की जाए, अर्थात वह कौवा कितना भाग्यशाली है जो श्री कृष्ण के हाथ से माखन और रोटी छीन कर ले गया। पुनः एक बार देख लेते हैं इसको। ऐसे लिखना है, प्रस्तुत पद में कवि स्पष्ट करते हैं कि एक गोपी अपनी सखी से कहती है, हे सखी, श्री कृष्ण धूल से भरे हुए अत्यधिक सुशोभित हो रहे हैं। उनके सिर पर अत्यधिक सुंदर चोटी बनी हुई है। वे अपने घर के आंगन में खेलते और खाते हुए घूम रहे हैं। उनके पैरों में पायल बज रही है। उन्होंने पीले रंग का कच्छा पहना हुआ है। श्री कृष्ण की इस सुंदरता को देखकर कामदेव भी अपनी करोड़ों कलाओं को न्यौछावर कर देता है। हे सखी, उस कौवे की भाग्य की कितनी सराहना की जाए, अर्थात वह कौवा कितना भाग्यशाली है जो श्री कृष्ण के हाथ से माखन और रोटी छीन कर ले गया। अब आइए इसका काव्य सौंदर्य देखते हैं। काव्य सौंदर्य में आपका भाषा ब्रज भाषा हो जाएगा, शैली हो जाएगी मुक्तक, रस हो जाएगा वात्सल्य रस, छंद हो जाएगा सवैया, अलंकार हो जाएगा अनुप्रास अलंकार और गुण हो जाएगा माधुर्य। तो इस तरह से आपको बोर्ड परीक्षा में लिखना है और कोई गलती नहीं करनी है। आप अच्छी तरह से इसको समझ लीजिए और ऐसे ही आपको लिखना। कोई भी पद आ जाएगा तो उसका व्याख्या आपको ऐसे लिखना है, संदर्भ, प्रसंग, व्याख्या और काव्य सौंदर्य। इसको आपको ज़रूर लिखना है। धन्यवाद।